हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.3 का एग्जाम्पल करूंगा और इसका एक्सरसाइज भी बताऊंगा। ठीक है, इसमें बहुपद का भाग है, ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जिसे बेसिक मेथड से बताएंगे। ठीक है ना। फॉर्मूला ध्यान में रखना, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। नोट में लिख रहा हूँ फॉर्मूला इसका से। अब देखिए यहाँ नोट में क्या लिखे, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला देखिए क्या होता है। px इक्वल टू gx गुने qx प्लस rx। ठीक है, p तो कहने का मतलब भाज बराबर क्या हो गया, बोलिए, जहाँ भाज बराबर हो गया बाबू px, भाज बराबर क्या हो गया px। अब भाजक बराबर हो गया, भाजक बराबर हो गया gx और भागफल बराबर हो गया qx, rx बराबर हो गया शेषफल। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, अब देखिए क्या लिखे, जहां भाज बराबर px, भाजक बराबर gx और भागफल बराबर qx और rx बराबर क्या है, शेषफल है। तो यहाँ एक चीज नोट्स में ध्यान रखिएगा, rx का जो मान है ना 0 आएगा, rx का मान 0, rx मतलब वह शेषफल का मान 0 है। rx का मान जो है 0 आएगा, ये rx का घात जो है ना gx के घात से छोटा, यानी rx का घात जो आएगा gx के घात से छोटा। gx मतलब होता है भाजक, भाजक से अगर जो छोटा आ जाएगा rx का मान तो भाग नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, चर के घात जितना ज्यादा रहेगा तो उतना पहले लिखेंगे। कहने मतलब मान लीजिए एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है, ठीक है ना, प्लस 4 है। ठीक है, तो ये तो एक्स स्क्वायर चर के घात ज्यादा है, उसके बाद क्या है, कम है, उसके बाद है ही नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको, 5x मिल जाएगा प्लस 4 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको सीधा करके लिखना, सोरियाक लिखना। तो सोरियाक को अंक नहीं देखते हैं, चर के घात देखते हैं। तो चर के घात में कितना पावर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कितना है, 2 है। तो इसको पहले लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, इसको चर वाला पहले लिखूंगा, ठीक, उसके बाद अचर वाला। ठीक है, अचर वाला जब भी लिखेंगे तो उसका घात जितना ज्यादा रहेगा उतना पहले लिखेंगे। मान लीजिए जैसे लिखा रहेगा x है, x क्यों है, प्लस x स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस x के पावर 7 है, ठीक है, प्लस 5 है। तो इसको पहले सबसे पहले आपको चर देखना, चर के घात जितना ज्यादा रहेगा उतना पहले लिखेंगे। चाहे यहाँ पे 12 क्यों नहीं लिखा रहे, 1200 क्यों नहीं लिखा रहे। अब देखिए इसमें चर के घात सबसे ज्यादा कितना है, a है, इसको पहले लिखिए। उसके बाद देखिए चर के घात इसके जब बाद कौन है, a है ना, चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन है, a है, उसके बाद कौन है, a है, ठीक है, उसके बाद आचार लिखते हैं। तो इस कंडीशन में लिखा जाता है। ठीक है, तो वही चीज लिखें, चर के घात जितना ज्यादा रहेगा ना उतना पहले लिखेंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल 6 है, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए, यानी भाग देना आपको कितना से, x प्लस 2 पे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, किससे भाग देना है, x प्लस 2 से। किस में देना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये सोरिया का लिखा हुआ है, सीधा है लिखा हुआ। तो ये देखिए x है, उसके बाद अचर है, ये x स्क्वायर है, 3x है प्लस 1, यानी सीधा ढंग से लिखा हुआ। चर के घात जितना ज्यादा रहेगा उतना पहले लिखें, तो लिखा हुआ सही है। ठीक है, अब देखिए भाग देना है। तो भाग देने में देखिए एक बात ध्यान रखना है, एक इसी में भाग देना है इससे, तो इसको पहला डिजिट से मतलब रखना है और इसको भी पहला डिजिट देखेंगे, यानी इसमें कितना से गुना कर देंगे कि इतना आ जाएगा। तो ये x है, तो इसके पास कुछ कमी है, वो 2 की कमी है, और क्या कमी, इसको कितना से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, क्योंकि ये x है, एगो x और चाहिए तब नहीं होगा x स्क्वायर, तो 2x। यानी अगर जो हम 2x से इसको गुना कर देते हैं तो इतना आ जाता है, हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2x से इसमें भी गुना करेंगे, तो देखिए प्लस है प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, तो 2x गुने 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4x, तो 4x लिख दिए। ठीक है, अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, जब गुना करके लिखिएगा तो उसका साइन अपोजिट करना है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। किसको करेंगे, जिसको गुना करके लिखेंगे उसको। तो ये देखिए प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना,
जिसको गुना करके लिखेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद आप बीच वाला चिन्ह भूल जाइए, नहीं तो ये भी देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये सब माइनस माना जाता है, ठीक है। तो बीच वाला चिन्ह इसको नहीं देखना है, आपको ए सिंबल दिखना है, ए देखना है, ठीक है ना। तो ई प्लस में है, ई माइनस में है, तो क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन ले डूबेंगे। अब ई देखो प्लस में, ई देखो माइनस में, तो ये घटेगा, एक्स वाला ये भी एक्स वाला है, तो माइनस घटता है, लेकिन जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह देते हैं। बड़ा वाला कोई माइनस में, तो माइनस में बचेगा, यानी 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x में घटेगा, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस x बचेगा। कहने का मतलब देखिए 3x है और माइनस 4x है, घटेगा तो क्या बचेगा बाबू, माइनस x, ठीक है ना। क्योंकि प्लस माइनस घटता है, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह देते हैं। तो देखिए बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि 4x इसीलिए माइनस का चिन्ह दिया। अभी घटेगा तो कितना बचेगा, x, ठीक है। अब ये देखिए प्लस 1 है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको कितना से गुना करेंगे कि ऐसा बनेगा, तो आपको कुछ नहीं देखना, इसको पहला डिजिट देखना है। पहला डिजिट क्या है, माइनस x है, तो इसको x है, इसको माइनस x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस x से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे -1, ठीक है ना। तो -1 से ये दोनों गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 गुने 2 क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद साइन अपोजिट करना है, देखिए माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस। अब ई माइनस में ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हुआ, घट गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, तो 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा। बोले बीच वाला चिन्ह को भूल जाना, जब साइन अपोजिट कर देते हैं ना, तो ये चिन्ह जो है बीच वाला उसको भूल जाइए, ठीक है ना। इस चिन्ह को भूल जाइए, ऊपर वाला देखिए नीचे वाला, तो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है, तो 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा। भाग दीजिए, खाली भाग देना था और कुछ पूछ नहीं रहा था, बस यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एग्जांपल 7 है, 3x क्यूब प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 + 2x प्लस x² से भाग दीजिए। इसको भी क्या करना है, भाग देना है। देखिए इसका सॉल्यूशन, इतना में देना है भाग, और किससे देना है, इससे देना। तो ये देखिए सीधा लिखा हुआ नहीं है, पहले क्या होना चाहिए, x² वाला, तो x² वाला लिख दिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, x वाला, 2x हो गया, उसके बाद 1, और कितना भाग देना है, इतना में। ये तो सीधा लिखा हुआ है, पावर देखना, अंक नहीं देखना है। x के 4 के पावर देखिए, तो 3x क्यों है, उसके बाद x² है, उसके बाद 2x है, उसके बाद 5 है, ठीक है। अब देखिए क्या है बाबू, 3x क्यों, तो पहला से मतलब है, पूरा से मतलब नहीं है, पहला देखना है, ठीक है। इसमें 3x² है, इसमें क्या है, 3x क्यों है, तो इसको कितना से गुना कर देंगे तो 3x क्यों हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें एक 3 के कमी है, तो चलिए 3 लिखे हैं। और क्या कमी है, यहाँ x क्यों होना चाहिए, x² है, तो इसको x की कमी है, यानी 3x से इसको गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो 3x से जो है ना, ये टोटल में गुना करते हैं, तो 3 गुने 3x गुने x² क्या हो जाएगा, 3x क्यों हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे कोई चिन्ह है प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, तो प्लस 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 से हो जाएगा, ठीक है। और 2x गुने 3x, तो 3 दूना 6 हो गया, x गुने x क्या हो गया, x² हो गया। यहाँ गुना करेंगे, इससे सभी में गुना करना है टोटल में। अब देखिए 3, अब देखना है क्या चीज, यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस लिख दिया, 1 गुने 3x क्या होगा, 3x होगा। अब जो गुना करके लिखते हैं उसको साइन अपोजिट कर देते हैं, तो देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ऊपर वाला चिन्ह देखो नीचे वाला, तो प्लस माइनस क्या हुआ, घट गया ना। अब देखिए क्या है, ई बड़ा है कि ई बड़ा है, तो ई बड़ा है, बड़ा वाला माइनस में, तो माइनस का चिन्ह दे दिए। 6 रुपया में 1 रुपया घट गया, क्या बचा, 5 रुपया। x है तो x² लिखेंगे, x² है तो x² लिखेंगे। अब ये दोनों में देखना कौन बड़ा है, ई बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो ये लिख दिए माइनस, ठीक है ना। 3x में 2x घटेगा, क्या बचेगा, x बचेगा, ये जैसे है वैसे, ठीक है। इसका सिंबल चेंज नहीं करना है, जो गुना करके लिखते हैं उसी को सिंबल चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए आप इसमें कितना से गुना करेंगे तो -5x² हो जाए। कहने वाले ये देखिए x² है, इसके पास कुछ ही कमी है, -5 की कमी। अगर जो -5 से गुना कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो पहला देखना, इसको कोई भी हाल में ऐसे आपको बनाना है, तो कितना से गुना करेंगे इसको, -5 से। तो -5 जो है टोटल में गुना करेंगे, तो -5 गुने x², तो क्या होगा, -5x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 5 गुने 2x, 5 दूना 10x होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, अब 5 गुने 1 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। उसका सिंबल चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस घट गया, हुआ माइनस प्लस कट गया, ठीक है ना। अब ये देखना है क्या है, बड़ा है ना, प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस में रहेगा, तो 10 में से 1 घटा तो 9 बचेगा, 1 से 10 लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस,
आई देखिए 5 5 10 हो जाएगा, इन्हें की काट देना है, ठीक है। ऊपर वाला चिन्ह देखते हैं नीचे वाला, तो ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, बीच वाला बोले ना भूल जाओ, ठीक है। तो इतना क्या आ गया, शेषफल आ गया, ठीक है। तो इसमें ओनली क्या रहता है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, भाग खाली देने का रहता है, तो भाग दे दिए, हो गया आंसर इसका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए उदाहरण एग्जांपल 8 है। एग्जांपल 8 क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। पहले इसको भाग देना है, और क्या करा, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करिए। अरे जब भी विभाजन एल्गोरिथम की जांच करने के लिए कहेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो वो भी सिद्ध करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको भाग देके दिखाना है आपको। तो देखिए सोल्यूशन, तो कितना से भाग देना बाबू, इतना से देना, किस में देना है, इसमें देना है। तो ये देखिए सीधा लिखा हुआ नहीं, जैसा तैसा लिखा हुआ है। तो पहले देखते हैं चर के पावर जितना ज्यादा रहेगा उतना पहले लिखेंगे। तो इसमें देखिए चर के घात सबसे ज्यादा कौन है, इसमें है, तो इसको पहले लिखाएगा, वो भी सिंबल के साथ, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये देखिए प्लस में है तो प्लस में x लिखाएगा, उसके बाद -1 लिखाएगा, सीधा करके लिख दिए। और ये भी देखिए सीधा नहीं है तो इसको भी सीधा लिखना। सबसे पहले कौन लिखाएगा, पावर किसका है ज्यादा, x क्यूब का, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस 3x स्क्वायर है, उसके बाद माइनस 3x है प्लस 5 है। अब क्या करना है, इसमें भाग देना है, ठीक है। तो कोई कोई बोले कि सीधा नहीं है, उसको सीधा करके लिखना है। तो चर के घात देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है बाबू, x क्यूब है, ये क्या है माइनस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो कुछ गुना करेंगे x से गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो x से ये है ना टोटल में गुना करना है, तो x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए प्लस 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 हो जाएगा, x गुने x क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 1 गुने x क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब सिंबल चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये देखिए कट गया प्लस माइनस, ठीक है। अब ये देखिए माइनस में ही प्लस में है, प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस में लिखाएगा। तो 3 रुपया में 1 रुपया घट गया, तो को रुपया 2 रुपया यानी 2x स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए माइनस में ही प्लस में, तो माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का सिंबल दिया, ठीक है ना। तो 3 रुपया में 1 रुपया घटा, 2 रुपया बचेगा, प्लस 5 है तो 5, ठीक है। आप देखिए इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो करने का मतलब ये तो प्लस में है और इसको भी क्या लाना है प्लस में। कितना से गुना करेंगे तो -2 से, -2 से, तो -2 से इसमें गुना कर दीजिए तो आ जाएगा क्या चीज, 2x स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 गुने x स्क्वायर क्या होगा, नहीं तो रफ में इसे गुना कर सकते हैं, -2 है ना, इसको गुना करना। तो गुना टोटल में करते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होगा, 2 गुने x क्या होगा, 2x होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 2 गुने क्या होगा, 2 होगा, तो इतना आएगा। गुना करने के बाद यहाँ लिखिए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, -2x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो लिखा गया। उसके बाद सिंबल चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये भी क्या हुआ, कट गया, क्योंकि माइनस में प्लस में है। अभी देखिए प्लस में ही माइनस में घटेगा, तो प्लस वाला बड़ा है इसलिए देखिए 5 में से 2 घटा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। हाँ क्या लिखे, विभाजन एल्गोरिथम की जांच। तो जांच के मतलब कुछ px का मतलब होता है भाज, भाज बराबर भाजक को क्या लिखते हैं, gx लिखते हैं, और भागफल को क्या लिखते हैं, qx लिखते हैं, शेषफल को क्या लिखते हैं, rx लिखते हैं। तो ये बराबर हमको सिद्ध करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम की जांच, तो क्या लिखे, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी px के मतलब भाज होता है, gx का मतलब भाजक होता है, qx का मतलब भागफल होता है, rx का मतलब होता है शेषफल होता है। अब देखिए भाज क्या है, तो बीच वाला को भाज बोलते हैं, आपको पता है। तो भाज कितना है बाबू, भाज है -x क्यों है और प्लस 3x स्क्वायर है, -3x है और प्लस 5 है, ठीक है। अब भाजक क्या होता है, ये होता है भाजक, ठीक है। तो भाजक कितना है, -x स्क्वायर है और प्लस x है, -1 है, गुने भागफल। तो भागफल क्या होता है, a है, तो भागफल कितना लिखा हुआ है, -x - 2 है और प्लस शेषफल। तो शेषफल जो नीचे बताओ शेषफल रहता है। तो a हमको बराबर सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ये LHS है समझिए, ये RHS, RHS है, हम LHS तो लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड। तो -x स्क्वायर है और प्लस x है, -1 है, ठीक है। अब गुना, इनटू मतलब गुने होता है, x - 2 है प्लस 3 है। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो ये x नहीं है, ये x से पहले सभी में गुना कीजिए, तो x स्क्वायर, तो क्या होगा, -x क्यों हो जाएगा, x गुने x क्या होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस दीजिए, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस देना, 1 गुने x होगा, ठीक है। उसी प्रकार -2 को सभी से गुना करना है, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने x स्क्वायर क्या होगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा,
ठीक है। 2 गुने x क्या होगा 2x होगा। उसी प्रकार देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। 2 गुने 1 क्या होगा 2 होगा, प्लस 3 जैसे है वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले चर के घात जितना ज्यादा रहेगा उतना पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये लिखा है x क्यों वाला, उसके देखिए स्क्वायर वाला कौन है a है तो जुड़ जाएगा ना, ये 1 है ये 2 है तो क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब x वाला देखिए e है, ठीक है ना। तो ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह को लगता है माइनस का लगता है, तो माइनस x माइनस 2x क्या होगा बाबू माइनस 3x होगा, अब प्लस 2 3 कितना हो गया 5 हो गया। अब ई देखिए भाज का मान इतना दिया हुआ है कि नहीं, देखिए ई इसको देखिए मिलाइए सेम आ रहा है, ये देखिए पूरा मिल गया, ए भी मिल गया, ए भी मिल गया, ए भी मिल गया, कहने मतलब ये क्या आ गया हमको बाबू LHS। तो लिख दीजिए अतः, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये जांच कर दी हम, ठीक है ना। तो यही कर रहा था विभाजन एल्गोरिथम की जांच के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इतना को इतना से भाग दीजिए, भाग दे दिए, और कर रहा था विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच के लिए। तो यहाँ क्या लिखे विभाजन एल्गोरिथम की जांच। तो विभाजन एल्गोरिथम का जांच क्या होता है, फॉर्मूला भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज पता है क्या होता है, ये बीच वाला होता है, ये भाज हुआ, ये भाजक हुआ, ये भागफल हुआ, ये शेषफल हुआ, ठीक है। अब ई LHS था, ये RH था, पूरा मान पुट कर दिए सबका, ठीक है। अब RHS से चले हम LHS आ गया, हो गया सिद्ध। अब देखिए एग्जांपल 9 क्या कह रहा, 2x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात है, ठीक है ना, तो इसका सभी शून्यक निकालना। तो कौन बहुपद है, चरघात बहुपद है, तो 4 गो शून्यक लिख लेगा, तो 2 तो लिख हुआ 2 और आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन दिया है 2 शून्यक दिया हुआ है ना, 2 शून्यक कितना है माइनस √2। यहाँ क्या लिखे दिया है 2 शून्यक √2 और माइनस √2 है, इसलिए इसका गुणनखंड क्या होगा बाबू इसलिए इसका गुणनखंड x माइनस √2, इसलिए इसका गुणनखंड बराबर x माइनस √2 इंटू x प्लस √2 होगा, ठीक है। तो गुणनखंड इतना है तभी सुनिए कि ये आया है। इससे देखिए x के मान निकालेंगे 0 करके, तो x के मान क्या आएगा √2 आएगा, इससे निकालेंगे क्या आएगा माइनस √2 आएगा, ठीक है। तो x में देखिए प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, इसलिए इसका गुणनखंड इतना होगा, ठीक है। अब इसको हल कीजिए क्या आएगा, तो ये क्या है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या था फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर हो गया और √2 का स्क्वायर क्या होगा √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो इतना हो गया, ठीक है। देना क्या करना बाबू भाग देना, यानी x स्क्वायर माइनस 2 से इसमें भाग दीजिए। तो देखिए सीधा लिखा हुआ सॉरी आके 2x के पावर 4 है माइनस 3x क्यों है और माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 6x है माइनस 2 है, ठीक है। अब देखिए क्या इसको कितना गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो पहला नंबर इसमें 2 नहीं है, चलिए 2 ले लिए, और कुछ नहीं है, ये x स्क्वायर x के पावर 4 चाहिए, यानी x स्क्वायर की कमी है इसमें, तो x स्क्वायर से गुना करेंगे। तो गुना ये टोटल में करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 से, इस सब में रफ में करना, ठीक है। तो गुना कर दीजिए 2x के पावर 4 होगा और माइनस 2 2 ना 4x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए x के पावर 4 वाला कहाँ है, यहाँ है, तो यानी 2x के पावर 4 लिखा गया। अभी देखिए स्क्वायर वाला कहाँ है, स्क्वायर वाला स्क्वायर के सीमाने लिखेंगे, ठीक है ना, क्यू वाला क्यू की सीमाने लिखेंगे, तो स्क्वायर वाला यहाँ है, तो यहाँ लिखिए माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि क्यू वाला नहीं था इसलिए यहाँ लिखे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सिंबल चेंज करेंगे, जो गुना करके लिखे माइनस से क्या देंगे प्लस देंगे, ये प्लस से क्या देंगे माइनस, तो ये देखिए प्लस माइनस तो कट गया, ठीक है। अब ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है इसमें, नहीं है, तो ये लिखा जाएगा माइनस 3x क्यूब, ठीक है। अब ए दोनों में देखना है कौन बड़ा है, ई बड़ा है कि ई बड़ा है, तो ई बड़ा है प्लस बड़ा, तो इसलिए प्लस का चिन्ह रखा है, ठीक है ना। अब देखिए 4 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। प्लस का है क्योंकि प्लस वाला बड़ा था, जैसे उसे उतार दीजिए 6x है माइनस 2 है, ठीक है। तो कितना से इसको गुना किया बाबू 2x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए क्या इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर माइनस 3 का कमी है और ये वो x का कमी है, क्योंकि यहाँ q है, क्या है q है। तो माइनस 3x से टोटल में गुना करेंगे, तो माइनस 3x से है ना इसमें गुना करना, तो इसको रफ में करना है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 3x क्यों हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ना 6x हो जाएगा, तो ये यहाँ लिखा जाएगा। तो माइनस 3x क्यों हो गया और प्लस 6x, तो x वाला x के सीमाने लिखेंगे 6x,
ठीक है ना। इन्हें यहाँ नहीं लिखना, ठीक है, सीमाना सीमाना लिखेंगे, घटाने में भी सही रहेगा, ठीक है। अब उसके सिंबल क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये भी क्या हुआ, कट गया, ठीक है। तब क्या बचेगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचेगा। अब देखिए दोनों का शकल सेम है ना, तो इसको कितना से गुना करेंगे, जानते हैं आप 1 से गुना करते तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसको क्या से गुना करेंगे बाबू, 1 से गुना कर देंगे, तो प्लस लिख दिए यहाँ 1, तो 1 से इसमें गुना कीजिए तो यही चीज नहीं लिखा जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो पूरा सेम मिल जाएगा, तो कुछ से गुना करेंगे 1 से, ठीक है। उसका सिंबल चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में ही माइनस में कट गया तो क्या आ गया, शेष 0 आ गया, तभी इतना आ गया। अब इससे क्या करना है, शून्य निकालना है, दो किससे शून्य निकालना है, इससे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे इसको हल करते हैं। अब क्या है, 2x स्क्वायर है ना, माइनस 3x है प्लस 1 है। अब देखिए इससे दो शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए क्या लिखते हैं, बहुपद का मान 0 के बराबर करते हैं, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, तो शून्य के लिए क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा माइनस 3x होगा प्लस 1 बराबर 0 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो लिखा गया। अब क्या रूल बताए थे गुणनखंड विधि से शून्य निकालने के लिए, AC को गुना करेंगे, क्योंकि A होता है, B होता है, C होता है, तो 2 गुने 1 क्या होगा, 2 होगा, इसको खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 1 होगा। अब इसको कैसे लिखें, 2 के, कि गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो माइनस में लाना है, 3 लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 -1, तो आ जाएगा 3। अब बहुपद है तो इसके साथ कुछ गुना कर देंगे 1 से, तो 1 से गुना कर दिए, इसको भी 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए 2x स्क्वायर है माइनस 3x को क्या लिखेंगे, -2x -x, अब प्लस 1 है तो 1 ले लेंगे बराबर 0। अब देखना ये दोनों में क्या कॉमन है बाबू, 2x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, ये टोटल कॉमन निकल गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, ठीक है। क्या है, x है, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। क्या बचा हुआ है, 1, तो 1 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा ना। अब देखिए क्या बताए थे, गुणनखंड आपका सही बन रहा होगा तो ये दोनों सेम मिलेगा, ठीक है। अब टोटल में क्या कॉमन है, x - 2। अब टोटल में क्या कॉमन है, अब टोटल में कॉमन है x - 1, तो x - 1 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, ये तो कॉमन निकल गया, माइनस है तो माइनस लीजिए, ये कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल टू 0। इतना बराबर 0 करेंगे, एक बार इतना बराबर 0, तो कहने मतलब x - 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार 2x - 1 बराबर 0 होगा, तो 2x बराबर क्या होगा, 1, तो x बराबर क्या आएगा, 1/2, ठीक है। तो लिख देंगे अतः इसका दो अंश शून्य कितना आ जाएगा, 1 तथा 1/2 है। देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, अतः इसके दो अंश शून्य 1 तथा 1/2 है। तो ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम एक्सरसाइज, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम एक्सरसाइज में भी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते होंगे, ठीक है ना। अब इसका एक्सरसाइज करते हैं, प्रश्नावली 2.3, इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, तो क्या करें, px को gx से भाग देंगे, किससे भाग देंगे बाबू, gx से, किस में भाग देंगे, px में। तो px कहाँ है देख लीजिए ऊपर में, ठीक है। तो gx का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है ना। अब px का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 5x है माइनस 3, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये तो सीधा लिखा हुआ है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब ये क्या है, x क्यूब है, इसमें कितना से गुना करेंगे तो x क्यूब बनेगा, तो ये वो x से करेंगे, बोला कोशिश करेंगे बाबू, तो यहाँ लिख देंगे रफ में करना है, तो x से गुना करना है, इस दोनों में टोटल में गुना होता है, ठीक है। तो क्या होगा, x क्यूब होगा माइनस 2x होगा, ठीक है। तो जितना से गुना किए उतना पहले यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कितना से गुना करेंगे तो x क्यूब आएगा, क्या लिखेंगे x से, तो x से इसमें क्या कहते हैं, टोटल में गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। तो क्या है, x क्यों है, अब माइनस 2x है, तो x वाला की x से सीमाने लिखिए, तो इसका जोड़ा यहाँ है ना माइनस 2x, यहाँ नहीं लिखना है, स्क्वायर वाला सीमाने, क्यूब वाला सीमाने, x वाला सीमाने, ठीक है। उसके बाद सिंबल चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस है था माइनस है, ये कट गया प्लस माइनस। अब देखिए x स्क्वायर वाला यहाँ कोई नहीं है ना, गुना करके लिखने पर तो जैसे है वैसे लिखा जाएगा, e प्लस में प्लस प्लस जुड़ जाता है, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। बोले गुना करने पर बीच वाला चिन्ह भूल जाइए, ठीक है ना। तो 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नीचे वाला चिन्ह से मतलब रखना है। अब -3 है तो -3 लिखना। अब इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, लेकिन x स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर होगा। तो इसमें कोई कमी है, -3 का कमी है, तो -3 है, तो -3 में ये टोटल में गुना करते हैं, तो -3 है ना,
एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो गुना कर दीजिए, क्या होगा माइनस 3x² होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 दूना 6 होगा। तो गुना करके यहाँ लिखेंगे, क्या है माइनस 3x² है और प्लस 6 है, तो अंक वाला अंक के साथ लिखेंगे, 6 लिखा गया क्योंकि x वाला नहीं है इसमें। अब सिंबल चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब देखिए क्या बचेगा बाबू 7x। अब देखिए ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का रहता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह कौन सी लगेगा माइनस a का, ठीक है ना। तो छोटीन कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ कितना गलती करता है माइनस माइनस प्लस, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का लगता है चिन्ह, ठीक है। यहाँ तक अब क्या पूछ रहा था हमको भागफल और शेषफल, तो ये क्या होता है बाबू भागफल होता है, शेषफल होता है, तो लिखो भागफल, अतः भागफल। तो भागफल कितना है बाबू x माइनस 3 आया, ये क्या था नीचे लो शेषफल, शेषफल। तो शेषफल कितना है 7x माइनस 9 है। तो टोटल क्वेश्चन में इसमें यही करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 वो क्वेश्चन है, तीनों एक ही टाइप से बनेगा। इसका देखिए सॉल्यूशन, अब इसका भी सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो gx है ना, px में भाग देना है, px में भाग देना। तो gx का वैल्यू क्या है a है। अभी देखिए सीधा नहीं लिखा, वो टेढ़ा है, इसको सीधा कीजिए। पहले लिखाएगा x² वाला, उसके बाद x वाला लिखाएगा, उसके बाद अंक वाला, ठीक है। ये देखिए सीधा है लिखा हुआ, हाँ ये सीधा है। तो चर के घात देखना है, जितना ज्यादा रहेगा उतना पहले लिखाएगा। अब देखिए क्या है x के पावर 4 है, ये क्या है x², तो इसको कितना से गुना करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। तो x² से गुना करेंगे, x² से, तो इस रफ में गुना करना है, x² से गुना करो पूरा में। तो x² है माइनस x है प्लस 1 है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा x के पावर 4 हो जाएगा, माइनस x क्यों हो जाएगा प्लस x² होगा। ये सब गुना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बेसिक में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो x² x के पावर 4 लिखाया, अब माइनस x क्यों है, ठीक है ना। अब देखिए गुना किए थे इतना आया है ना, तो गुना करने के बाद इतना आया, तो लिख दो यहाँ क्या हो गया माइनस x क्यों है और क्या है प्लस x² है, ठीक है। उसके सिंबल क्या करते हैं चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है, ये तो कट गया। अब देखना है यहाँ पे कितना गलती कर देता, ठीक है। अब देखो बाबू x क्यों वाला कौन है, यही खाली ऊपर में नहीं है, और वो भी क्या है प्लस में, क्या है बाबू प्लस में, तो ये x क्यों दिखाएगा। इसको माइनस में नहीं लिखना, क्योंकि जो गुना करके लिखेंगे उसका साइन अपोजिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें x क्यों वाला नहीं था, अभी देखो यहाँ है लिखा, यहाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या है एक ही जात का है, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का लगता है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इसका शकल देखना, पावर सेम रहेगा तो जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कुछ नहीं लगेगा माइनस में, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का लगता है। तो ये 3 है, ये 1 है, क्या होगा 4x² हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है ना। अब देखना इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, ये x² है, ये x क्यों है, तो इसको कितना से गुना करेंगे x से, तो x से गुना इसको कर देना है, x² माइनस x प्लस 1 को, तो गुना करेंगे क्या होगा x क्यों होगा माइनस x² होगा प्लस x होगा। अब गुना करने के बाद यहाँ लिखना है x क्यों, x से गुना किया तो यहाँ x लिख दो, ठीक है ना, x² और प्लस x, ठीक है। उसका सिंबल चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया बाबू, ये घटेगा, ये प्लस में माइनस में घटेगा, माइनस वाला बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह लगा, 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 3x², ठीक है। अब देखिए ये बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लिखा है, 4 में से 1 घटा तो 3 बचेगा, ये प्लस 5 जैसे है वैसे। अब इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो इसमें 3 की कमी है -3 का, तो -3 से इसमें गुना करेंगे, टोटल में गुना करेंगे -3 से, तो x² है माइनस x है प्लस 1 है, तो गुना कर दीजिए तो -3x² हो जाएगा, अब प्लस 3x होगा, माइनस माइनस होगा ना प्लस, अब प्लस माइनस माइनस 3 होगा, तो गुना करने के बाद यहाँ लिखना है 3x² होगा, अब प्लस 3x होगा -3 होगा, ठीक है। उसका सिंबल चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ई कट गया बाबू, ई कट गया, ये देखो प्लस में जुड़ जाएगा 8 हो गया। तो हमको भागफल और शेषफल करा था ज्ञात करने के लिए, तो लिखो भागफल, अतः क्या लिखे अतः भागफल बराबर, तो भागफल क्या है बाबू a है, और भागफल क्या आया x² प्लस x माइनस 3 आया, और शेषफल होता है नीचे वाला शेषफल, तो शेषफल कितना आया है 8 आया है, क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये भी उसी तरह बनेगा, px को gx से भाग देना, देखिए सॉल्यूशन,
तो gx से भाग देना बाबू, किस में भाग देना है, px में, ठीक है। तो gx का मान क्या a है, तो टेढ़ा लगन लिखा हुआ इसको सही लिखिए, चर वाला पावर जो है उसको पहले लिखते हैं, तो पहले लिखा जाएगा -x² + 2, ठीक है। अब ये देखिए सीधा है तो इसको लिख दीजिए डायरेक्ट, x की पावर 4 है -5x + 6, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, यानी -x² है, -x² कितना से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। तो कितना से गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस होगा, यानी इसको क्या से गुना करना पड़ेगा, -x² से, -x² से, ठीक है। तो -x² है ना +2 है, तो गुना कर दीजिए, यानी इसको कितना से गुना करेंगे तो x की पावर 4 आएगा -x² से, तो -x² गुना करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। x² को 2 से गुना करेंगे तो 2x² होगा, गुना करने के बाद यहाँ लिखते हैं x की पावर 4 हो गया, 2x² हो गया। उसके बाद साइन अपोजिट कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया, ठीक है। अब देखिए x² वाला कॉमन नहीं है, ठीक है, अब गुना करके लिखे तो साइन चेंज हो गया, ये माइनस है तो क्या प्लस, तो प्लस ई वाला चिन्ह वैल्यू होगा, इसको भूल जाओ, तो क्या होगा 2x² होगा, क्योंकि ऊपर में है नहीं जो घटेगा जुटेगा। अब ई वाला भी नहीं है और ए भी नहीं, ठीक है, चाहे ऊपर में कुछ है नहीं घटाने उठाने के लिए, ठीक है। अब देखना इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो इसको -2 से गुना करेंगे, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है, यानी -2 से इसको अगर गुना कर देंगे, अब तो -2 यहाँ लिख देना है, -2 से गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो गुना करने के बाद यहाँ लिखना है 2x² हो गया, अब -4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सिंबल चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, है कट गया। अब देखिए x वाला ऊपर में लिखा है तो ये तो लिखा गया, ठीक है। अब प्लस प्लस जुड़ जाता है तो 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। तो भागफल और शेषफल पूछ रहा था, तो ये आगे पीछे कहीं भी लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, प्लस में जुड़ गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और सीधा लिखते तो थोड़ा सीधा पड़ता है, टेढ़ा भी है तो आपको सीधा करने आता है, क्योंकि आप होनहार स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो देखो पहले लिखेंगे आता भागफल, अतः भागफल, तो भागफल कितना है बाबू, -x² - 2 तथा शेषफल, शेषफल, तो शेषफल कितना आया, -5x आया +10 आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो तीनों क्वेश्चन एक ही तरह से बन गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। अब देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 2 जी है ना, कर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 आएगा तब, ठीक है ना। तो यहाँ नोट्स में लिखते हैं, नोट लाइक चीज ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन बताता हूँ, हो ठीक है। बस इतना चीज याद रखिएगा, यानी गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा तब। अब देखिए इसका क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। अब देखना बाबू यहाँ नोट लिखे, गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 आएगा तब, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी t² है ना -3 है, किस में भाग देना है, इतना में, 2t के पावर 4 है प्लस 3t क्यों है, ठीक है। अब -2t² है, -9t है, -12 है। अब ये देखिए क्या है, 2t के पावर 4 है, और क्या है t², तो इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, कितना से गुना करना पड़ेगा। अगर इस दिक्कत है तो आपको समझ नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना, और इसको ऐसे लिख दो, काटा काटी कर दो, t² है तो कटेगा तो क्या आएगा 2t², मतलब 2t² से इसमें गुना होगा, 2t² से गुना होगा, तो 2t² से गुना करा रफ में, तो t² है ना -3 है। अब गुना कर दो क्या होगा, 2t के पावर 4 हो गया और 3 दूना t² हो गया। तो देखो t के पावर 4 वाला यहाँ है, तो 2t के पावर 4 हो गया, t² वाला है यहाँ है तो माइनस t² हो गया। उसका सिंबल क्या करेंगे, चेंज करके लिखते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया। अब ये देखिए ऐसा वाला इसमें नहीं है, इसलिए लिखा जाएगा 3t3। अब देखिए प्लस माइनस घटता है, लेकिन जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह देते हैं, तो बड़ा है प्लस प्लस लिखा है, 6 में से 2 घटेगा तो 4t² होगा। अब -9t है तो 9t लिखाएगा, -12 है तो 12, ठीक है। अब आपको दिक्कत हो रहा है इसको कितना से गुना कर देंगे, तो डायरेक्ट ये है ना इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब इसे भाग दे दीजिए, ठीक है, तो कटा क्या बचा हुआ 3t बचा, यानी 3t से इसमें गुना करना पड़ेगा, प्लस 3t से, तो प्लस 3t से गुना कीजिए, इसमें t² है ना और 3 है, ठीक है। तो क्या होगा 3t क्यों हो जाएगा, अब -3t या 9t होगा, तो 3t क्यों यहाँ पे है और क्या है -9t यहाँ पे, ठीक है। उसका सिंबल चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ई गया, ई वाला कहीं पे नहीं है तो लिखा गया जैसे, ई भी कट गया, तो क्या बचेगा -12। अब देखना आपको इसको कितना से गुना करें तो इतना आएगा, दिक्कत हो रहा था डायरेक्ट ऐसे लिखो,
और ठीक है ना, ऐसे करके काट दो, तो ये कट गया, कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से, तो यहाँ लिख दिए +4। अब 4 से डायरेक्ट गुना कर दो इसमें, तो क्या होगा 4t² हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होगा, 4 × 12 होगा, साइन अपोजिट प्लस माइनस कट गया, आ गया शेष 0। तो गुणनखंड तभी होगा तो शेषफल 0 आएगा तब, तो लिखेंगे हाँ। देखो शेषफल 0 आया तो आंसर क्या हुआ हाँ, क्या लिखे हाँ। और जो नहीं आता तो क्या लिखते, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो क्या लिखते नहीं, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आंसर में क्या होगा इसका उत्तर हाँ, वो नंबर 2 नंबर। ठीक है, इतना में भाग देना, इतना से भाग देना किसमें, इसमें, तो क्या है x² है +3x है +1 है, 3x के पावर 4 है और +5x क्यों है, -7x² है +2x है +2 है। ठीक है, अब देखो इसमें कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो सिंपल सी बात है, ये पहले लिख दिए है ना, और इसका भी पहला लिख दीजिए, भाग दे दीजिए x² से, तो क्या बचेगा 3x² बने, यानी इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 3x² से, तो 3x² से डायरेक्ट गुना कर देता हूँ, तो रफ में करिए 3x² से गुना करना है टोटल में, x² है +3x है +1 है, तो गुना कीजिए 3x के पावर 4 हो गया +3 × 9 x क्यों हो गया +3x² हो गया। अब गुना करने के बाद यहाँ लिखते हैं 3x के पावर 4 +9 x क्यों हो गया और +3x² हो गया। उसके बाद सिंबल चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये तो कट गया। अब ये देखो माइनस वाला बड़ा, इसलिए माइनस का चिन्ह लिखा जाएगा, 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा। अब देखिए ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का लग रहा है। ठीक है, अब +2x है +2 है, यहाँ तक हो गया। अब इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो कुछ भी नहीं करना, ये है ना इसे लिखा हुआ है, इससे भाग दे दीजिए बाबू, तो x² वो x बचेगा ना, तो -4x से गुना करना है, तब -4x से इस टोटल में गुना करना है, x² +3x +1, तो गुना कर दीजिए तो -4x क्यों होगा, -4 या 12x² होगा और -4x होगा। यहाँ लिखते हैं गुना करने के बाद, तो -4x क्यों हो गया, -12x² हो गया -4x हो गया। उसके बाद चिन्ह चेंज कर दिया, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ई कट गया, ई घट गया, प्लस वाला बड़ा है इसलिए 2x² लिखाया। अब ये देखिए प्लस 6x होगा और प्लस क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो क्या करना है, ये है लिखा हुआ, इससे भाग दो पहला डिजिट से, x² से कट गया तो कुछ गुना करेंगे 2 से, तो 2 से गुना करना है टोटल में, तो x² है +3x है +1 है, तो गुना कर दो तो 2x² हो जाएगा +6x हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब गुना करने के बाद यहाँ लिखेंगे 2x² +6x +2। उसका सिंबल चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ई हो गेलो, ई हो गेलो, ई हो गेलो, और शेष कितना आ गया 0 आ गया। तो आंसर इसका क्या होगा बाबू हाँ, क्या होगा इसका आंसर हाँ। ठीक है ना, अगर जो शेष 0 नहीं आएगा क्या लिखेंगे नहीं, आंसर क्या होता है नहीं, इसलिए शेष 0 आ गया तो क्या होगा आंसर हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो x क्यों है -3x है +1 है, किस में भाग देना है इतना में, x के पावर 5 है -4x क्यों है +x² है +3x है +1। ठीक है ना, तो इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, क्या से गुना करेंगे डायरेक्ट, देखो इतना है ना इतना, तो भाग दे कट जाएगा तो x² बचेगा, यानी x² से इसको गुना करना पड़ेगा। तो x² से देखो डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो x के पावर 5 हो जाएगा अब -3x क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3x² है। देखिए 3x को x² से गुना करें तो 3x रफ में इसको गुना करना है, तो यानी x² से गुना करना आपको इस टोटल में, तो x क्यों है -3x से +1 है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा पावर, यहाँ 3x क्यों हो जाएगा +x² हो जाएगा। अब गुना करने के बाद यहाँ लिखो x के बाद 5 हो गया -3x क्यों हो गया और +x² हो गया। उसके बाद सिंबल चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ई गया, ये देखिए माइनस बराबर है इसलिए x क्यों लिखाया। अब देखिए प्लस माइनस घट गया, ठीक है 3x +1। अब इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो -1 से, तो -1 से गुना करेंगे साइन अपोजिट होगा, साइन क्या हो जाएगा अपोजिट। अब सिंबल चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ई गया, ये देखिए जुट जाएगा तो 2 बचेगा, शेष क्या आ गया 2, तो गुणनखंड नहीं है तो क्या लिखेंगे नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा नहीं। ठीक है, तो बस क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी नहीं था, यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद के भाग करके जांच कीजिए कि
प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 आएगा तब। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में शेषफल 0 नहीं आया, 2 आया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल 9 के तरह है। क्या है? 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अंश सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन, तो लिखेंगे दिया है दो शून्यक कितना है? रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 है। ठीक है, इसलिए इसका गुणनखंड बराबर, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस रूट 5/3 होगा इंटू x प्लस रूट 5/3 होगा। अपोजिट करके लिखेंगे। अब इस x के मान क्या आएगा? e आ जाएगा, इस x के मान a आ जाएगा। ठीक है, अब a है, e b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये x स्क्वायर हो गया और रूट का स्क्वायर रूट गया, यानी 5 क्या रहेगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इतना से भाग देना है किसमें? इसमें, तो बटा है उससे देख के डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो घर गया। अब भाग देना 3x के पावर 4 है प्लस 6x क्यों है माइनस 2x स्क्वायर है और माइनस 10x है माइनस 5 है। ठीक है, अब इसमें कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो देखिए ये इतना लिखे हैं ना, पहला लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो x स्क्वायर बचेगा, यानी 3x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा? 3x स्क्वायर से। तो 3x स्क्वायर से इसमें गुना कीजिए। x स्क्वायर है 5/3 है, इसको गुना कीजिए तो गुना हो जाएगा, क्या होगा? 3x के पावर 4 हो जाएगा और माइनस 5/3 है, इसमें भी गुना होगा 3x स्क्वायर से, तो ये तो कट गया, तो क्या होगा? 3x के पावर 4 अब 5x स्क्वायर होगा, 5x स्क्वायर होगा, और गुना करने के बाद यहाँ लिखेंगे तो 3x के पावर 4 हो गया। स्क्वायर वाला कहाँ है? यहाँ है, इसलिए यहाँ लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। इस सब रफ में करना है। ठीक है, अब सिंबल चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ही गया। अब क्या लिखाएगा? 6x क्यों? अब देखिए प्लस वाला बड़ा, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, घटेगा क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब देखना इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो कितना से गुना करने पड़ेगा? इसको 6x से, नहीं तो इसे करिए, ऐसे है लिखा हुआ, इसको ऐसे x स्क्वायर लिखे, कटेगा क्या बचेगा? x बचेगा, यानी 6x से। तो 6x से गुना करना है टोटल में, यानी 6x से गुना करना किस में? x स्क्वायर माइनस 5/3 में, तो गुना कर दीजिए। 6x के पावर 3 होगा माइनस 5/3 है, इसको भी क्या करना है? 6x से गुना करना है, तो 6x क्यों हो गया? माइनस ही कटा, 3 दूना 6, 5 दूना 10x, तो इसे रफ में करना है। ठीक है, तो यानी कि 6x क्यों दिखाया? अब माइनस 10x, तो माइनस 10x यहाँ दिखाएगा। उसके बाद सिंबल क्या करेंगे? चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ई गया, तो घटेगा क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा माइनस 5 होगा। अब इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, 3 से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 3 से, तो 3 से इसको गुना कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस 5/3 है ना, तो गुना होगा तो 3x स्क्वायर होगा 5/3 है, गुने 3 हुआ, ये तो गया, तो क्या होगा? 3x स्क्वायर हो गया माइनस 5 हो गया, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो इसका सिंबल चेंज, प्लस माइनस, ई गया, क्या गया? शेष 0 आ गया। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे? दो को शून्यक निकालेंगे, लिखेंगे अब 3x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 3 है। ठीक है, तो शून्यक के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर लिखते हैं, तो शून्यक के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए क्या होगा? 3x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 3 है, इतना इक्वल टू 0। तो गुणनखंड से रूल क्या था? AC को गुना करेंगे तो ये होता है, B होता है, C होता है, तो AC को गुना करेंगे क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 3 आएगा। इसको कैसे लिखेंगे कि जोड़ने पर 6 आना चाहिए, गुना करने पर 9 आना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 3। अब बहुपद है तो इसके साथ क्या लगा देंगे? x लगा देंगे, क्योंकि गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6x को 3x + 3x, जैसे है वैसे इक्वल टू 0, इतने है। अब ये दोनों कॉमन है बाबू, 3x कॉमन है, तो यहाँ एगो x बचा,
ये टोटल कॉमन निकल गया था, 1 बचा प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 है, तो क्या बचेगा यहाँ x बचेगा प्लस ये 3 कॉमन निकल गया तो 1 बचा इक्वल टू 0। अब टोटल में क्या कॉमन है, x प्लस 1 है, ठीक है, तो x प्लस 1 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 3x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ देखना, इधर बता रहा हूँ, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, कहने का मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये देखना है 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू होगा -3, तो x इक्वल टू क्या होगा -3/3, तो x के मान क्या आ गया -1, ठीक है, -1, तो लिखेंगे अतः 2 अनशून्यत -1 तथा -1 है। ये सेम टू सेम एग्जांपल 9 था उसी की तरह बना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जितना एग्जाम में पूछता है उसी तरह से हम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या है, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना है, ठीक है ना, तो gx ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करता हूँ। तो px के मतलब होता है वो भाज्य, तो भाज्य तो ये है, क्या दिया हुआ भाज्य x³ है, 3x² है प्लस x है प्लस 2 है, हमको gx से भाग देने पर, ठीक है ना, भागफल और शेषफल दिया हुआ, तो भागफल होता है qx का मान, तो qx का मान कितना दिया x - 2, और शेषफल होता है rx का मान, तो rx का मान कितना दिया हुआ -2x प्लस 4, और हमसे क्या पूछ रहा है gx बोले तो भाजक पूछ रहा है। तो फॉर्मूला होता है, चूंकि विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन है भैया, लास्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोल सकता, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता फॉर्मूला, भाज बराबर भाजक गुने भागफल, आज कितना तारीख बसी बता, भाज बराबर 27 तारीख, भाज बराबर भाजक गुने भागफल वहाँ पर कितना प्लस शेष, वहाँ पर 26 लिखल है, तो उससे क्या दिक्कत, वो नहीं दिख रहा है, दिमाग खराब। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है विभाजन एल्गोरिथम से, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो px का वैल्यू कितना है बाबू, x क्यों है -3x² है प्लस x है प्लस 2 है, gx का वैल्यू तो हमको निकालना है, qx का वैल्यू कितना है x - 2 है प्लस rx का वैल्यू कितना है -2x है प्लस 4 है, ठीक है। तो हमको gx का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या है, x क्यों है -3x² है प्लस x प्लस 2 है, ये प्लस में है बाबू, इधर आया तो माइनस में, ये ब्रैकेट जैसे है उसी रहने दो, बराबर क्या लिखाएगा gx गुने x - 2। अब देखो क्या है, ये x क्यों है -3x² है प्लस x है प्लस 2 है, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस, अब ये देखिए गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा बाबू, भाग में हो जाएगा, यानी x - 2 भाग में चल जाएगा बराबर gx। तो हमको क्या निकालना था, gx ने निकालना था, तो gx बराबर क्या हो जाएगा, वो हम बराबर तुम था, तुम बराबर हम, देखिए इसको सरिया के लिख देता हूँ, क्या है बाबू, x क्यों है -3x² है, और ये देखिए क्या होगा प्लस 3x होगा और -2 होगा, -2 होगा। अब कुछ इस भाग देना है हमको x - 2 से, तो इसको भाग दे दीजिए, इस इतना में इससे भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा gx का वैल्यू। देखिए भाग देते हैं, x क्यों है ना 3x² है प्लस 3x है -2 है। अब इसको कितना से गुना करेंगे तो x क्यों आएगा, तो सिंपल से इतना है ना, इतना लिख के काट दीजिए, क्या बचेगा x² बचेगा, तो x² से गुना कर दीजिए, तो x क्यों हो जाएगा, अब -2x² हो जाएगा। अब साइन चेंज, ये क्या होगा प्लस होगा माइनस, ये गया घटेगा, क्या बचेगा -x² प्लस 3x है -2 है, इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो -x से, तो -x से गुना करेंगे तो -x² होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, उसका सिंबल चेंज, माइनस प्लस, ये गया ये घटेगा, क्या बचेगा x - 2, इसको कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, कुछ इसे x से प्लस x से, तो यानी x - 2 हो जाएगा, x से गुना करेंगे तो सिंबल चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये गया
ठीक है, तो gx का इसको भाग दिए तो कितना है हमको gx का वैल्यू, तो gx का वैल्यू आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस a। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला लगा दिए इसमें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना 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 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया पूरा। ये क्या हो गया, प्रश्नावली 2.3 समाप्त कर दिए। नेक्स्ट वीडियो हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लाएंगे और क्या करूंगा, एमसीक्यू का सॉल्यूशन करूंगा।